हेलो गाइस, आज हम मॉडल क्वेश्चन पेपर नंबर 4 सॉल्व करेंगे। इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 20 हैं और मैंने इसमें अधिकतर क्वेश्चंस को अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। इस वीडियो को मैक्सिमम बेनिफिट लेने के लिए आप एक पेन पेपर लेके बैठ सकते हैं और ये क्वेश्चन पेपर आपको खुद से सॉल्व करना है। इसमें आपको जो भी आंसर राइट लगता है उसको एक नोट डाउन करना चाहिए पेपर पर, और लास्ट में मेरे आंसर से चेक करिए कि आप कितने आंसर ठीक हैं और कितने गलत हैं। इससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और एग्जाम में काफ़ी हेल्प हो जाएगी। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियो हमेशा लेके आता रहता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने प्यारे दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी? ऑप्शन ए केल्विन, ऑप्शन बी सेकेंड्स, ऑप्शन बी जूल, ऑप्शन डी कैंडेला। यह क्वेश्चन में पूछा गया है कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट क्या होती है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी कैंडेला। कैंडेला ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट होती है। जबकि जो केल्विन है ये टेम्परेचर की यूनिट है, जो सेकेंड्स है वो टाइम की यूनिट है, जो जूल है वो यूनिट है वर्क और एनर्जी की। Question number 2. Who among the following discovered the natural radioactivity in 1896? Option A. Gottfried Hounsfield. Option B. Henry Becquerel. Option C. Rutherford. Option D. W.C. Roentgen. यह क्वेश्चन में पूछा गया है कि 1896 में किसने नेचुरल रेडियो एक्टिविटी को डिस्कवर किया था। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी हेनरी बैक्वेल। हेनरी बैक्वेल ने 1896 में नेचुरल रेडियो एक्टिविटी को डिस्कवर किया था। जबकि जो गॉडफ्रे हाउंसफील्ड है इन्होंने सीटी स्कैन को डिस्कवर किया था, और जो रदरफोर्ड है इन्होंने एटम के न्यूक्लियर स्ट्रक्चर को डिस्कवर किया था, और जो डब्ल्यू.सी. रोंजन है इन्होंने एक्सरे की डिस्कवरी की थी। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द अदर नेम यूज्ड फॉर रेडियो एक्टिव डिके? ऑप्शन ए न्यूक्लियर डिके, ऑप्शन बी न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन, ऑप्शन सी न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। यह क्वेश्चन में पूछा गया है कि रेडियो एक्टिव डिके को और दूसरे किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। रेडियो एक्टिव डिके को न्यूक्लियर डिके और न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन और न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेन डिवाइड्स द बॉडी इनटू एंटीरियर एंड पोस्टीरियर? ऑप्शन ए कोरोनल प्लेन, ऑप्शन बी सजाइटल प्लेन, ऑप्शन सी एक्सियल प्लेन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। यह क्वेश्चन में पूछा गया है कि वो कौन सा प्लेन है जो कि बॉडी को डिवाइड करता है एंटीरियर और पोस्टीरियर में। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए कोरोनल प्लेन। कोरोनल प्लेन डिवाइड करता है बॉडी को एंटीरियर और पोस्टीरियर हाफ में। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, कोरोनल प्लेन है वो डिवाइड करता है बॉडी को एंटीरियर और पोस्टीरियर में, यानी कि फ्रंट और बैक में। कोरोनल प्लेन को फ्रंटल प्लेन भी बोला जाता है। जबकि जो सजाइटल प्लेन है वो बॉडी को डिवाइड करता है राइट और लेफ्ट में, ठीक है। और जो ट्रांसवर्स प्लेन है यानी कि एक्सियल प्लेन है वो बॉडी को डिवाइड करता है अपर हाफ और लोअर हाफ में। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ पाइवट जॉइंट? ऑप्शन ए एल्बो जॉइंट, ऑप्शन बी C1 C2 जॉइंट, ऑप्शन सी मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट, ऑप्शन डी नी जॉइंट। यह क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसमें से कौन सा एग्जांपल है पाइवट जॉइंट का। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी C1 एंड C2 जॉइंट। C1 एंड C2 जॉइंट एग्जांपल है पाइवट जॉइंट का। C1 और C2 यानी कि एटलस और एक्सिस बोन का जो आर्टिकुलेशन होता है वो एक एग्जांपल है पाइवट जॉइंट का। दूसरी तरफ से हमारे जो एल्बो और नी जॉइंट है ये एग्जांपल है हिंज जॉइंट के। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द नेचर ऑफ डेवलप्ड सॉल्यूशन ऑफ फिल्म प्रोसेसिंग? ऑप्शन ए एसिडिक, ऑप्शन बी अल्कलाइन, ऑप्शन सी न्यूट्रल, ऑप्शन डी और नन ऑफ द अबव। यह क्वेश्चन में पूछा गया है कि फिल्म प्रोसेसिंग के जो डेवलप्ड सॉल्यूशन होता है उसका नेचर क्या होता है। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी अल्कलाइन। जो डेवलप्ड सॉल्यूशन होता है उसका नेचर अल्कलाइन होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अल्कलाइन क्या होता है। अगर किसी सॉल्यूशन का जो पीएच लेवल है वो अगर 7 से ज़्यादा है तो उसको हम अल्कलाइन सॉल्यूशन बोलेंगे। अगर किसी सॉल्यूशन का जो पीएच है वो 7 से कम है तो उसको हम एसिडिक सॉल्यूशन बोलेंगे। अगर किसी सॉल्यूशन का पीएच 7 है तो उसको हम न्यूट्रल सॉल्यूशन बोलेंगे। ये जो 0 से 14 तक जो वैल्यू है इसको पूरे को पीएच स्केल बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स आर नोन एज न्यूक्लियॉन्स? ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन, ऑप्शन बी प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉन ओनली। यह क्वेश्चन ने पूछेगा इसमें से कौन से पार्टिकल्स को न्यूक्लियॉन्स बोला जाता है।
तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियॉन्स बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द कन्वेंशनल यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी? ऑप्शन ए क्यूरी, ऑप्शन बी बैकवेल, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी कोलम पर केजी। ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि रेडियो एक्टिविटी की कन्वेंशनल यूनिट क्या है। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए क्यूरी। क्यूरी रेडियो एक्टिविटी की कन्वेंशनल यूनिट है, जबकि जो बैकवेल है वो ऐसा यूनिट है रेडियो एक्टिविटी की। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लार्जेस्ट वेवलेंथ? ऑप्शन ए रेडियो वेव्स, ऑप्शन बी गामा वेव्स, ऑप्शन सी एक्सरेज, ऑप्शन डी ऑल हैव सेम वेवलेंथ। यह क्वेश्चन में पूछेगा इसमें से किसका लार्जेस्ट वेवलेंथ होता है। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स का जो वेवलेंथ होता है सबसे ज़्यादा होता है। इस इमेज में गामा रेज से लेकर रेडियो वेव्स तक जो वेवलेंथ है और जो एनर्जी है वो दिखाई गई है। अगर हम इस इमेज में राइट साइड की तरफ जाते हैं तो जो वेवलेंथ है वो बढ़ रही है हमारी, यानी कि जो रेडियो वेव्स है उसकी सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है। अगर हम इमेज में लेफ्ट साइड की तरफ जाते हैं तो जो वेवलेंथ है वो कम हो रही है, यानी कि जो गामा रेज है उसकी सबसे कम वेवलेंथ होती है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज एन आयन? ऑप्शन ए एटम दैट गेन्स एन इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी एटम दैट लूजेस एन इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी एटम विद हाईएस्ट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। यह क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक आयन क्या होता है। यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है या गेन करता है तो उसको एक आयन बोला जाता है। अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उस पर एक नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो उसको एनायन बोला जाता है। ठीक है, दूसरी तरफ जो एटम इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, उसको कैटायन बोला जाता है। तो आयन के दो टाइप्स होते हैं, कैटायन और अनायन। क्वेश्चन नंबर 11, इन रेडियोग्राफी केवीपी स्टैंड्स फॉर? ऑप्शन ए किलोवोल्ट प्रोजेक्शन, ऑप्शन बी किलोवोल्ट पीक, ऑप्शन सी किलोवोल्ट पोजीशन, ऑप्शन डी किलोवोल्ट पोजिशंट। यह क्वेश्चन में पूछा गया है कि यहाँ रेडियोग्राफी में केवीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी किलोवोल्ट पीक। रेडियोग्राफी में केवीपी और एमएस का यूज किया जाता है। केवीपी का यहाँ पर फुल फॉर्म है किलोवोल्ट पीक। केवीपी एक्सरे की पेनिट्रेशन पावर यानी कि एनर्जी को डिफाइन करता है। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट हैपेंस इफ सफिशिएंट कूलिंग टाइम ड्यूरिंग एक्सरे प्रोडक्शन इज नॉट अलाउड? ऑप्शन ए डैमेज टू एक्सरे फिल्म्स कैन अकर, ऑप्शन बी रिडक्शन ऑफ इमेज क्वालिटी कैन अकर, ऑप्शन सी डैमेज टू टारगेट फिलामेंट कैन अकर, ऑप्शन डी डैमेज टू पेशेंट्स हेल्थ। यह क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर एक्सरे प्रोडक्शन के टाइम पर अगर सफिशिएंट कूलिंग टाइम नहीं दिया जाता है तो उससे क्या रिजल्ट हो सकते हैं। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी डैमेज टू टारगेट और फिलामेंट कैन अकर। अगर हम एक्सरे प्रोडक्शन के दौरान सफिशिएंट कूलिंग टाइम नहीं देते हैं ट्यूब को तो उससे टारगेट और फिलामेंट को डैमेज हो सकता है, इसलिए एक्सरे ट्यूब को कूलिंग टाइम देना बहुत ज़रूरी होता है। क्वेश्चन नंबर 13, बाई विच ऑफ द फॉलोइंग वे एक्सपोजर कैन बी रिड्यूस्ड? ऑप्शन ए टाइम, ऑप्शन बी डिस्टेंस, ऑप्शन सी शील्डिंग, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। यह क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसमें से कौन सा वे का यूज करके एक्सपोजर को रिड्यूस किया जा सकता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। एक्सपोजर को रिड्यूस किया जा सकता है बाय यूजिंग टाइम, डिस्टेंस एंड शील्डिंग। टाइम, डिस्टेंस और शील्डिंग ये तीनों फंडामेंटल प्रिंसिपल हैं रेडिएशन प्रोटेक्शन के, और उनका यूज किया जाता है रेडिएशन प्रोटेक्शन के लिए। क्वेश्चन नंबर 14, द लॉस ऑफ इंटेंसिटी ऑन द एनोड साइड ऑफ द एक्सरे ट्यूब इज कॉल्ड? ऑप्शन ए पेयर प्रोडक्शन, ऑप्शन बी कॉम्प्लेमेंट स्कैटरिंग, ऑप्शन सी हील इफेक्ट, ऑप्शन डी हीट डिसिपेशन। यह क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर एक्सरे ट्यूब में एनोड साइड में अगर रेडिएशन की जो इंटेंसिटी है वो लॉस हो जाती है तो उस टर्म को क्या बोला जाता है। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी हील इफेक्ट। जब एक्सरे का प्रोडक्शन होता है तो जो एक्सरे की जो इंटेंसिटी होती है वो कैथोड साइड में ज़्यादा होती है और एनोड साइड में कम होती है, तो इस इफेक्ट को हील इफेक्ट बोला जाता है। इसलिए हमें एक्सरे करते हुए ध्यान रखना चाहिए कि जो थिकर पार्ट होता है बॉडी का वो कैथोड साइड में होना चाहिए और जो थिनर पार्ट होता है वो एनोड साइड में होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द लेंथ ऑफ फीमेल यूरिथ्रा?
ऑप्शन ए 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 7 to 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 3 to 4 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 1 to 2 सेंटीमीटर। यह क्वेश्चन में पूछा गया है कि फीमेल यूरिथ्रा का जो लेंथ होता है वो कितना होता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी 3 to 4 सेंटीमीटर। फीमेल यूरिथ्रा की जो लेंथ होती है वो 3 to 4 सेंटीमीटर तक होती है। क्वेश्चन नंबर 16, लॉर्डोटिक व्यू ऑफ द एक्सरे इज डन फॉर ऑप्शन ए लंग्स, ऑप्शन बी पेल्विक बोन्स, ऑप्शन सी स्कल, ऑप्शन डी एंकल जॉइंट। यह क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो लॉर्डोटिक व्यू एक्सरे का वो किस चीज़ के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए लंग्स। एक्सरे में लॉर्डोटिक व्यू लंग्स को देखने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी फोकस्ड बाय ए लेंस। ऑप्शन ए एक्सरेज, ऑप्शन बी गामा रेज, ऑप्शन सी अल्फा रेज, ऑप्शन डी लाइट रेज। यह क्वेश्चन में पूछा गया है इसमें से कौन सा जो रे है वो फोकस किया जा सकता है लेंस के द्वारा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी लाइट रेज। लाइट रेज को फोकस किया जा सकता है बाय यूजिंग ए लेंस, जबकि जो अदर रेडिएशंस है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इनको फोकस नहीं किया जा सकता बाय यूजिंग ए लेंस। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट डिटरमाइंस द एटॉमिक वेट ऑफ एन एलिमेंट। ऑप्शन ए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ओनली, ऑप्शन बी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ओनली, ऑप्शन सी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। यह क्वेश्चन में पूछा गया है किसी एलिमेंट का जो एटॉमिक वेट होता है वो किसके द्वारा डिटरमाइन किया जाता है। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर होता है वो डिटरमाइन किया जाता है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के टोटल नंबर्स पर, यानी जो एटॉमिक वेट होता है वो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के वेट के इक्वल होता है। क्वेश्चन नंबर 19, विच सेल हैज द हाईएस्ट बाइंडिंग एनर्जी लेवल। ऑप्शन ए सेल, ऑप्शन बी सेल, ऑप्शन सी सेल, ऑप्शन डी सेल। यह क्वेश्चन में पूछेगा इसमें से किस सेल का हाईएस्ट बाइंडिंग एनर्जी लेवल है। तो यहाँ एक इमेज दी गई है और ये पूछा गया है कि इसमें से किस सेल की जो बाइंडिंग एनर्जी है सबसे ज़्यादा होगी। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए शेल। जो ए शेल है वो न्यूक्लियस के काफ़ी क्लोज है और इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी होगी वो इसलिए काफ़ी ज़्यादा होगी, और जो डी शेल है सबसे ज़्यादा दूर है न्यूक्लियस से, इसलिए इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी होगी वो सबसे कम होगी। क्वेश्चन नंबर 20, a pythagorean व्यू ऑफ द एक्सरे इज डन फॉर ऑप्शन ए स्केफॉइड, ऑप्शन बी टैलस, ऑप्शन सी कैल्केनियम, ऑप्शन डी लंग्स। ये क्वेश्चन में पूछे गए एक्सरे का जो पाइथागोरन व्यू है वो किसके लिए किया जाता है। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी लंग्स। जो पाइथागोरन व्यू है एक्सरे का वो लंग्स को देखने के लिए किया जाता है। तो गाइज आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने प्यारे दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।